हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब इजी करेंगे हम इसको, किस तरह से करना है वो आप देख लीजिए। और इससे पहले मैंने फर्स्ट से लेके जो फोर्थ पार्ट बनाया है आप उसे भी देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, सभी लोगों ने कमेंट्स भी किया और आंसर दिए। तो मैं जो 5 मेंबर्स हैं सबसे पहले मैं उनके नाम अनाउंस करने वाला हूँ। सबसे पहले थे यादराम जी, जिन्होंने इसका आंसर दिया है। फिर है रामचरण जी, थर्ड वंदना जी, और फोर्थ यजुर्वेंद्र जी, फिर उमेश सिंह। और भी लोगों ने कमेंट्स किया तो मैं उनको थैंक यू कहूंगा। और भी लोग कमेंट्स करें, जो पहले करेगा मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। तो यहाँ पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्ट। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया यदि उसे 20% कम में खरीदा होता तथा 10.50 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसमें क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सीपी 100 मानकर करिए। कितना? 100 मानकर। तो सीपी को 100 मान लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सीपी 100 मान के कीजिए। अब यहाँ लिखा है एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, मीन सीपी क्या है? हमारा क्रय मूल्य। हमने जो खरीदा हुआ रेट है वो 100 रुपए। 25% लाभ पर बेचा, बेचना क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। 25% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया? 125। भाई 100 रुपए की लाए, 25% का लाभ हुआ तो 125 हो गया। यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, मीन्स कम में खरीदा होता, कितने में खरीदा? 20% कम में, तो 80 में मान लीजिए खरीदा होता, तथा 10.50 रुपए कम में बेचा जाता। तो इस ये क्या है? हमारा डिफरेंस है। इसको भी बाद में सॉल्व करना, आपको अभी इससे कोई भी मतलब नहीं है। 10.50 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। कितने रुपए का लाभ? कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का लाभ होता। वो किस पर हो रहा है? 20% कम में खरीदा होता तब भी 30% का लाभ होता ना। 30 पर तो इस पर हो रहा है ये, जो हमारा दूसरा वाला सीपी है उस पर हो रहा है 30% का लाभ। तो इस सीपी से निकालिए, 80 का 30% निकाल लीजिए। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 8 3 जा 24, तो 24 रुपए हमारा ये आया है, मीन्स बढ़ के। तो 24 को और जोड़ दीजिए, जब जोड़ दीजिए 80 में जब 24 जोड़ेंगे तो 104 होगा। तो अगर 80 में खरीदते एक तो 104 में बेचते, अगर मीन्स ये डिफरेंस है यहाँ पर, 80 में खरीदते 104 में बेचते। तो यहाँ जो डिफरेंस है, अब पहले इसको, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस आएगा, 5 में 4 गया 1, 2 का 2, 21 आ गया। तो 21 बराबर इन्होंने कितना डिफरेंस दिया है? 10.50 का दिया है, 10.50 का। अब हमने फोर्थ पार्ट में बात की थी कि जब भी यहां पर 21 बराबर दिया, लेकिन हमें निकालना कितना है? 100 बराबर निकालना है। उन्होंने बोला है ना वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमें 100 बराबर निकालना है। 100 बराबर निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले एक निकालना पड़ेगा तब 100 निकालेंगे। तो एक निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको बड़ी संख्या से भाग देना पड़ेगा। छोटी निकाल रहा है ना एक, तो बड़ी संख्या को भाग देना पड़ेगा। 10.50 डिवाइडेड बाय 21, 21 हमारा नीचे आ गया। और जब बड़ा निकालना होता है छोटे से कोई बड़ा, तो गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ एक की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमें 100 की निकालनी है। तो 100 की कैसे निकलेगी? एक की कितनी है? 10.50 अपॉन 21, और 100 की निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना है? 2 डिजिट पहले पॉइंट है, डेसिमल है तो डेसिमल को हटा दीजिए। जब यहाँ 2 डिजिट पहले डेसिमल है, हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने डिजिट पहले? 2 डिजिट पहले तो 2 जीरो लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ 100 से 100 कट गया, तो 21 से अब ये ऊपर बचा 10 जीरो 5 जीरो और 21। 21 से कट करेंगे इसको तो ये हमारा कटेगा 5 बार, और जीरो का जीरो, मीन्स 21 से 50 बार कट जाएगा दोनों। तो ये हमारा जो नया वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 50 रुपीज है। वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, सीपी कितना? आप मान के चलिए, यहाँ पर लिया दिया हुआ है, सीपी आप 100 मानिए। 10% हानि पर बेचा गया, बेचा है तो सेलिंग प्राइस मीन्स 90 में बेचा गया।
यदि उसे 20% कम में खरीदते, कितने में खरीदते, 20% कम में खरीदते, मान लो 80 में खरीदते तथा 55 रुपए अधिक में बेचते, तो यहाँ डिफरेंसेस से अभी कोई मतलब नहीं, तो कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता। तो 80 का 40 कितना होगा, 80 का 40 निकाल लीजिए, इसी से हो रहा ना, यदि उसे 20% कम में खरीदते तथा 55 रुपए अधिक में बेचते तो 40% का लाभ होता। तो मीन्स ये जब कम में खरीदते तो 40% का लाभ होता, तो इसी पर है, 80 पर है, तो 40 का लाभ निकाल लीजिए, 40% निकाल लीजिए, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, 8 4 जा 32, मीन्स 32 रुपये आ गया। तो 32 को 80 में जोड़ दीजिए, तो हमारा होगा 112, 112। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 22, और 22 बराबर कितना दिया हुआ है, 55, 55 दिया हुआ है। तो पहले एक निकालिए, एक कैसे निकालेंगे, बड़े को भाग देना पड़ेगा, 22 नीचे आ गया, भाग दे दिया। अब 100 निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करना पड़ेगा फिर। तो एक की वैल्यू कितनी थी, 55/22, और 100 की वैल्यू निकालेंगे 100 से गुणा, तो 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 2 से 50 बार, तो 5 5 जा 25, जीरो का जीरो, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 250 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 250 रुपये आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिए। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदते तथा 45 रुपये अधिक में बेचते तो साढ़े मीन्स 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो बहुत इजी है, अब आंसर आप लोग दीजिए। थैंक यू।